स्वागत करते हैं आप लोगों का उत्कृष्ट गणित चैनल पर। आज हम विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में थोड़ा बहुत इसका परिचय देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अगर देखा जाए तो आप देखिए नाम से ही पता चल रहा है आपको कि भारत में सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी की घाटी में जो सभ्यता पाई गई है उसको हम कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक नाम हैं, कई नाम हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नाम आप ध्यान में रखिएगा, इसको कई नाम दिया जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हम सिंधु नदी के आसपास रहने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इस सभ्यता में खोजा गया जो पहला स्थल है, इस सभ्यता में खोजा गया जो पहला स्थल है ये चूंकि हड़प्पा था। आप देख रहे हैं कि ये दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 में खोजा गया है, जो जॉन मार्शल के सहयोगी थे। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक नाम और भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिखी पढ़ी गई कुछ चीज़ें मिली हैं, लेकिन उन चीज़ों को जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी लिखी हुई चीज़ें हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। तो इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को आज ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। ऐसी सभ्यताएं जिनको लिखने पढ़ने का ज्ञान था लेकिन उनके द्वारा कुछ लिखी गई चीज़ों को आज तक हम समझ नहीं सके हैं, ऐसी सभ्यताओं को आज ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु घाटी के साथ ऐसा ही है। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम आज ऐतिहासिक सभ्यता भी है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्योंकि लोग कांसे का प्रयोग करते थे, इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो हमने आपको कई नाम बताए सिंधु घाटी सभ्यता के। सबसे पहले ये जान लें कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम क्या है। तो हमने सबसे पहला नाम आपको बताया कि सिंधु नदी की घाटी में पाए जाने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी। इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है और यह आज ऐतिहासिक सभ्यता भी है। और कांसे का प्रयोग क्योंकि ज़्यादा होता था इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम। कहीं कहीं किताबों में एक नाम इसका और दिया जाता है, इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। एक नदी मानी जाती है वैदिक काल की, एक नदी मानी जाती है कि यहाँ पर एक नदी थी जिसको सरस्वती नदी कहते हैं। और सरस्वती नदी यहाँ से होकर गुजरती थी, सिंधु घाटी सभ्यता के पास से होकर गुजरती थी। इसीलिए कहीं कहीं किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। वैसे फिलहाल ये तो इसके नाम है। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता दरअसल में मिलेगी कहाँ पर आपको। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अगर आप देखना चाहें तो आप थोड़ा सा इसको देखिए। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता आपको जो है सिंधु नदी के क्षेत्र में मिलेगी। सिंधु नदी के क्षेत्र में यहाँ देखिए है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के निकट से सिंधु नदी निकलती है, पाकिस्तान से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। और अरब सागर में जब गिरती है तो इसके आसपास के क्षेत्रों में जॉन मार्शल के जो सहयोगी थे दयाराम साहनी, इन्होंने जब खुदाई करवाई तो खुदाई करवाने से अनेक स्थल धीरे धीरे निकल करके सामने आए। सबसे पहली खुदाई जो है हड़प्पा में की गई। देखिए यह ध्यान रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है। तो देखिए हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है और एक पंजाब प्रांत में है। एक पंजाब प्रांत पाकिस्तान में भी है, एक पंजाब प्रांत आपको हिंदुस्तान में भी मिलता है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, रावी नदी के तट पर है और 1921 में खोज हो रहा है। और 21 में खोज कर कौन रहे हैं? दयाराम साहनी कर रहे हैं, दयाराम साहनी कर रहे हैं। अगले पॉइंट पर आइए। अगला अगर देखा जाए तो दूसरा जो खोजा गया स्थल है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल है जिसका मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल है जिसका खोज किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। और इसका भी खोज जॉन मार्शल के सहयोगी थे जिनका नाम था राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। यह आपको कहाँ मिलेगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पर मिलेगा। एक बार और डीप प्रश्न बनने लगता है एग्जाम में, तो कुछ ऐसे भी प्रश्न बनने लगते हैं कि भाई ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किस तट पर है, या यह प्रश्न बनने लगता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तरफ है। ठीक, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता को अगर आप देखें तो रावी नदी के जस्ट इस तरफ नीचे की तरफ हमने बनाया है। तो अच्छा एक बात और समझ लीजिए पहले, उसके बाद आएंगे इस पॉइंट पर। देखिए हम कैसे तय करते हैं कि किसी नदी की कोई स्थल बाएं में है या फिर दाएं में है। मान लीजिए अगर नदी कहीं से निकल रही है और एक तरफ आ रही है, तो नदी जिस तरफ प्रवाहित हो रही है उस तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाइए। आपका बायां नदी का बायां होगा और आपका दायां नदी का दायां होगा। तो अगर हम रावी नदी के
रावी नदी जो है इस तरफ प्रवाहित हो रही है, पाकिस्तान की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो रावी नदी का बायां जोड़ पड़ेगा और इस बाएं तरफ आपको कौन सा नगर मिलेगा, हड़प्पा मिलेगा। यह सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है। चलिए दूसरे पर आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपको दाहिने तरफ मिलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के दाहिने तट पर आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो, सिंध प्रांत में मिलेगा। 1922 में इसकी खोज हुई थी। ये तो हो गई खोज की। एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसका आकार कैसा है, किस आकार में भारत में कहां पर फैली हुई है। तो आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः भारत में और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में फैली हुई है। अच्छा, इसके एक स्थल ऐसे भी हैं जो आपको मिलेंगे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में भी इसके एक आध 2 स्थल मिलेंगे आपको। लेकिन फिलहाल हम भारत के अगर स्थलों को देखा जाए तो भारत के स्थलों को लेकर के, पाकिस्तान के स्थलों को लेकर के इसको देखा जाए तो इसका आकार त्रिभुजाकार क्षेत्र में मिलता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई एक सभ्यता है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के सारे कोनों के स्थल देख लीजिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल कहाँ है, तो सिंधु